बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। लगता है अब हम सब भगवान के पास चले जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमारी बस खाई में लटक रही है, कौन हमें बचाएगा। स्कूल के बच्चे बस में खाई को देख बहुत ज्यादा डर रहे थे। आखिर कैसे उनका ये हादसा हुआ था और क्या वो बच पाएंगे, ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ घंटे पहले चलते हैं। दरअसल सारे बच्चे एक सुबह अपनी बस का इंतजार कर रहे थे। ओहो, ये स्कूल बस कब आएगी, मुझे तो समझ नहीं आता। जब देखो अंकल हमें रोज स्कूल के लिए लेट कर देते हैं। हाँ रोशनी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमको पता है मैं स्कूल जल्दी पहुंचने के लिए घर से खाना खाकर नहीं आ पाता, लेकिन ड्राइवर अंकल हमेशा लेट कर देते हैं और मेरा खाना भी ठंडा हो जाता है। इतने में स्कूल ड्राइवर स्कूल बस लेकर बस स्टैंड पर आ जाता है। लो आ गए ड्राइवर अंकल। चलो बच्चों जल्दी करो, बस में बैठो। नींद भी ना आजकल बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है, ऊपर से बच्चों की चैं पैं शुरू हो जाएगी अब। चलो चलो सब बच्चे स्कूल की बस में चढ़ जाओ और अपनी अपनी सीट पर बैठो, मैं तो आगे बैठूंगा। नहीं नहीं, मैं जिस सीट पर बैठी हूँ मैं इस पर ही बैठूंगी। अरे बच्चों लड़ाई करना बंद करो, स्कूल जाना है कि नहीं जाना, जल्दी बैठो और कोई उधम नहीं मचाएगा, न खिड़की से हाथ बाहर निकालेगा। अरे सुजाता तू हट जा यहाँ से, ये मेरी सीट है, फिर मुझे उल्टी आएगी, मैं तुझ पर उल्टी कर दूंगा। मुझे पता है गोलू तू झूठ बोल रहा है, ज्यादा बन मत अपने आप को। ठीक है, जब मुझे उल्टी आएगी ना तो तू देख लियो। सुनते ही सारे बच्चे हंसने लगते हैं। ड्राइवर बस चलाता है और बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं। ड्राइवर गाना लगाकर बस चलाता है। ओहो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले 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 उड़ले। और ड्राइवर अंकल अच्छे अच्छे गाने लगाओ। बच्चों शांति से बैठो, मुझे अपने मन के गाने चलाने दो, वैसे भी नींद आ रही है मुझे। ड्राइवर नींद में था और अब स्कूल बस को वो खाई के रास्ते से ले जा रहा था। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। एक पत्थर से टकराकर पूरी स्कूल बस खाई में एक पेड़ के सहारे लटक जाती है, जो कभी भी खाई में गिर सकती थी। वहीं बच्चे भी बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। इतने में ड्राइवर के भी टक्कर से चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा, कौन हमें बचाएगा, कहीं हम खाई में तो नहीं गिर जाएंगे। तुम सब चिंता मत करो, हनुमान जी बचाने आएंगे। मुझे हनुमान जी पर पूरा भरोसा है, मैं हमेशा दिन रात उनका ही नाम जपता हूँ। हनुमान जी आ जाइए। अरे तू पागल है क्या, हनुमान जी कैसे आएंगे, वो तो फोटो और मंदिर के अंदर रहते हैं। और तूने कभी देखा है कोई भी भगवान हमें बचाने कभी नहीं आते। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, मैंने बोला ना हनुमान जी बचाने आएंगे, मतलब आएंगे, वो हमेशा तो बचाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दोस्तों अपनी जान बचाने के लिए हमें भी हनुमान जी को बुलाना होगा। तभी सारे बच्चे रोते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और इतने में नारंगी चोले में एक गधे के साथ चमचमाती आँखों और पूंछ के साथ हनुमान जी उड़ते हुए आ जाते हैं और अपने दोनों हाथों से संजीवनी बूटी के पहाड़ की तरह वो बस को उठाकर रोड पर रख देते हैं और इंसान का भेष बदलकर बस में आ जाते हैं और ड्राइवर को दूसरी सीट पर बिठाकर खुद बस चलाने लगते हैं। तभी बच्चे, अरे आप कौन हो, आपने तो हमें बचा लिया। आपने कैसे इस बस को उठाया, हमारी बस तो खाई की तरफ थी। अरे बच्चों तुम कितनी बातें करते हो, मैंने देखा कि तुम्हारी बस खाई में अटकी है, इसलिए मदद करने आ गया। मैंने रस्सी से तुम्हारे स्कूल की बस को आगे खींचा है। लेकिन अंकल हमने तो आपके पास कोई रस्सी नहीं देखी और हमारी बस को ऐसे उठाया जैसे कोई सुपरमैन आया हो। सुपरमैन नहीं, तुम्हारा हनुमान मैन आया है। क्या हनुमान जी, मतलब आप हनुमान हो? अरे नहीं नहीं बच्चों, मैं कोई हनुमान नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो पता है आप हनुमान जी हो, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। सियापति रामचंद्र जी की जय। अरे आपने तो जय बोला, इसका मतलब आप राम जी के परम भक्त हैं। जैसे गोलू आपका भक्त है, वो दिन रात हनुमान जी करता रहता है। अरे बच्चों तुम कितनी बातें करते हो, मैं कोई हनुमान वगैरह नहीं हूँ। देखो मुझे बस चलाने दो, वरना हम फिर से किसी मुसीबत में आ जाएंगे। मुझे पता है हनुमान जी, आप हमें किसी मुसीबत में नहीं आने देंगे, और आपकी पूंछ भी देख ली मैंने पीछे से।
ये देखकर हनुमान जी अपनी पूंछ को छिपा लेते हैं, लेकिन छोटा बच्चा गोलू अपने हनुमान जी को पहचान जाता है। अरे यहाँ पर तुम दोनों लड़के क्या बातें कर रहे हो ड्राइवर अंकल से? मेरे प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को मेरा सच मत बताना, वरना मैं चला जाऊंगा और तुमसे बात भी नहीं करूंगा। ठीक है हनुमान जी, हम आपकी असलियत किसी को नहीं बताएंगे। राम जी प्रॉमिस। अरे कोई गाना तो चला दो। गाना नहीं, हम खुद भजन गाएंगे बच्चों, गाओगे ना मेरे साथ? बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। एक भजन मैं भी अपने हनुमान जी के लिए गाना चाहता हूँ। हाँ, तू तो गाएगा ही, उनका भक्त जो है लल्लू कहीं का। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, वेदों पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला। अति उत्तम बालक। मेरा मतलब बहुत अच्छे गोलू, बहुत अच्छा गाते हो तुम। हनुमान जी ने मेरी तारीफ करी। बच्चे, तुम्हारा स्कूल आ गया और तुम्हारा ड्राइवर तो अभी तक नहीं उठा। मैं इन्हें लेकर जाता हूँ, अभी तक बेहोश है। हनुमान जी पार्किंग में बस को खड़ी करके बेहोश ड्राइवर को स्टाफ रूम में ले जाते हैं, जहाँ कोई भी नहीं होता, और अपना हाथ जैसे ही ड्राइवर के माथे पर रखते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और हनुमान जी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी गोलू उनका हाथ पकड़कर पेड़ के नीचे ले आता है और उन्हें उनका पसंदीदा ढेर सारा फल केला देता है। यहाँ पर कोई नहीं है हनुमान जी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और हाँ, मैं आपको रोज ये फल चढ़ाता हूँ, आप ये फल खा लीजिए। मैं तो रोज थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ। बताओ क्या बात करनी है? मैं अभी आया हनुमान जी, हम दोनों पक्का किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैं भी आपके साथ बात कर सकता हूँ? ठीक है, सिर्फ तुम दोनों। हनुमान जी, आप तो युद्ध के देवता हैं, तो आप हमारे स्कूल बस ड्राइवर क्यों बन गए? बच्चे की बात सुन हनुमान जी हंस पड़ते हैं। इसीलिए क्योंकि तुमने इतने प्यार से मुझे जो पुकारा था, और इतने सारे बच्चों के पुकारने पर मैं कैसे नहीं आता भला। और बस को भी तो लेकर आना था, और मेरे किसी भी कार्य को करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस राम जी का सेवक हूँ, और सबकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद आता है। और जब किसी काम को सही से किया जाए तो वो भगवान का काम बन जाता है बच्चों। कुछ दिन पुराना ड्राइवर आराम करता है, तब तक प्रिंसिपल पवन को ही स्कूल बस का ड्राइवर बना देते हैं, जिसे गोलू और पप्पू बहुत खुश होते हैं और बाकी बच्चे भी टाइम पर स्कूल पहुंच जाया करते थे। छोटे छोटे बच्चे पवन से बहुत उत्तर पूछा करते थे। तभी पवन के बस चलाते वक्त पप्पू कहता है, हनुमान जी, आप हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गलत रास्ता चुना है? पप्पू, गलत रास्ता हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन सही रास्ते पर चलने के लिए हमें अपने दिल और बुद्धि की बात सुननी होती है। मैंने भी कई बार गलत रास्ते पर चलकर अपने अनुभव से सीखा है, और वो अनुभव ही मेरी शक्ति बन गया। बस चल ही रही थी कि अचानक से एक तेज तूफान आता है और बस नियंत्रित नहीं हो पाती। तभी हनुमान जी राम जी का नाम लेकर बस को संभाल लेते हैं, बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचा देते हैं। तो गोलू अकेले में हनुमान जी से कहता है, हनुमान जी, कुछ दिनों में तो आप हमें छोड़कर चले जाएंगे ना? बालक, मैं तो चिरंजीवी, अजर और अमर हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी छोड़कर जा नहीं सकता। माता सीता ने मुझे वरदान दिया है, त्रेता युग से मैं यहीं पर हूँ, और मेरे भक्त जब जब मुझे बुलाते हैं मैं तब तब आता हूँ। मतलब मैं भी आपको बुलाऊंगा तो आप आएंगे ना? हाँ बालक, अब मुझे जाना होगा। अरे पप्पू, तुम भी आ गए। बाय बाय हनुमान जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्कूल बस के ड्राइवर बने। हमें आपके साथ खेलकर अच्छा लगा।
ये सुनकर हनुमान जी आकाश में उड़ जाते हैं। इस तरह स्कूल के बच्चों को न केवल सही समय पर स्कूल जाने का रास्ता मिला, बल्कि उन्हें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ भी मिले। सच्ची सेवा में ही शक्ति है। हनुमान जी ने बस ड्राइवर का रूप धारण करके न केवल बच्चों की समस्या का समाधान किया, बल्कि उन्हें जीवन का एक बड़ा संदेश भी दिया।